यदि हमें वास्तविक संख्याएं दी गई हों तो हम उनका निरूपण किस प्रकार से करेंगे, यानी कि परिमेय या अपरिमेय संख्याएं जो भी दी गई हों उनका निरूपण हमें अगर करना हो तो हमें संख्या रेखा पर किस प्रकार से करेंगे। तो परिमेय संख्याओं का हम लोग सीख चुके हैं। अपरिमेय संख्याएं यदि हों तो उनको भी हम निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर, और वो भी हम लोग जान चुके हैं। लेकिन आज जो है हम सीखेंगे कि दशमलव की जो संख्याएं होती हैं, जैसे एक संख्या है, हम एक उदाहरण लेते हैं 2.6 और 5 का 2.665। अगर हम इस संख्या को हमें यदि संख्या रेखा पर दिखाना हो तो हम किस प्रकार से इसको निरूपित करेंगे। इसके लिए हम एक विधि इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। तो इस विधि का हम इस्तेमाल करेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर माने होता है लगातार, यानी बार बार उसका आवर्धन करेंगे, यानी उसको बढ़ाएंगे और बढ़ा करके उत्तर आवर्धन करके हम इस संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना है हमको। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको पहले देखेंगे कि ये किसके किसके बीच में है। तो पूर्णांक यहाँ पे 2 है और दशमलव के बाद 6, यानी कि 2 और 3 के बीच की ये संख्या है। तो ये जो संख्या है 2 और 3 के बीच की है, मतलब कि 2 से बड़ी है 2.665 और 3 से छोटी है। तो हमें पहले इसको दिखाना होगा। इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे और इस संख्या रेखा पर हमें दिखाना है 2 और 3 के बीच की संख्या को। तो इसके लिए जिस प्रकार से हम दिखाते हैं, चूंकि धनात्मक संख्या है तो हम यहाँ पे 0 यानी 0 लेंगे। फिर यहाँ पे हम कुछ दूरी पे एक मात्रक मान लेते हैं कि एक मात्रक ये है, तो हम इसको 1 मान लें और इसके बाद यहाँ से एक मात्रक ये, तो ये 2 हो जाएगा और एक मात्रक ये, तो यहाँ 3 होगा। हमने ये जाना कि ये संख्या जो है जो 2.665 है ये 2 और 3 के बीच की संख्या है। तो 2 ये है और 3 ये है, तो 2 और 3 के बीच की संख्या है, तो हमें इसका आवर्धन करना होगा 2 और 3 का। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच ही ये संख्या स्थित है। तो हमें इसका आवर्धन करने के लिए एक शीशा लेंगे, मैग्नीफाइंग लेंस यानी आवर्धक लेंस। उस आवर्धक लेंस की सहायता से हम इसका आवर्धन करेंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ 2 के ठीक सामने से एक हम लाइन से ड्रा करेंगे और लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ से हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2। इस संख्या को आगे इधर बढ़ा लेंगे, लेकिन इधर दिखाएंगे नहीं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये होगा 2 और इसके आगे की हम संख्याओं को इस पर दिखाना शुरू करेंगे। तो ये हमने 2 लिया। इसके बाद से जब हम इस 2 के बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको 10 भागों में बांटेंगे। तो 10 भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ हमें जगह कम मिला हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं और इस पे हम 10 खाने बनाएंगे। 10 खाने बनाएंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10वां जहाँ पे आएगा इस 10 पे हम 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? 3 लिखेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ 2 लिखा और यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जहाँ पे 10वां गिनती आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो 2 और 3 के बीच की संख्या। अब हम जो यहाँ पे हमने ये जो दिखाया है ये दशमलव के पहले स्थान तक की संख्या है। पहले स्थान तक की संख्या होने की वजह से हम इसको लिखेंगे 2.1, इसको हम लिखेंगे 2.2, ये होगा 2.3, ये हो गया 2.4, ये हो गया 2.5, ये 2.6, ये है 2.7, ये है 2.8, ये होगा 2.9। इस प्रकार से हमने यहाँ 3 तक की संख्याओं को 1 दशमलव अंक तक निरूपित किया। अब हमें ये देखना है कि ये जो संख्या थी 2.665 ये इसमें कहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2.6 और 6, तो 2.6 ये है, ठीक है, और इससे ज्यादा है, यानी कि 2.6 के बाद फिर 6 यहाँ है, तो इससे ज्यादा हुआ, लेकिन 2.7 से कम हुआ। मतलब कि जो हमारी संख्या होगी वो इन दोनों के बीच होगी। तो इसको हमें फिर आवर्धित करना होगा, तो हमें फिर उसी मैग्नीफाइंग लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ से इस मैग्नीफाइंग लेंस को निरूपित करेंगे। तो यहाँ हमने 3 को दिखाया था, तो इस 3 से लाइन खींचकर इस 3 तक यहाँ दिखा लेंगे और इसी प्रकार से यहाँ से फिर हम एक लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे और ये लाइन खींचकर हम यहाँ लेकर के आए। यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे इस तरह से दिखाना।
और हमें यहाँ पे क्या लिखना है 2.6। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2.6 और यहाँ से हम 10 खाने फिर इसमें बनाएंगे, गिनना शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जहाँ 10वां आया वहाँ हम क्या लिखेंगे 2.7। तो यहाँ लिखेंगे 2.7 और फिर 2.7 से एक लाइन इस तरह से यहाँ तक मिला देंगे। और ये तीर लगाना हम भूलेंगे नहीं, तीर अवश्य लगाएंगे क्योंकि ये संख्या रेखा है। ठीक है, संख्या रेखा, रेखा दोनों ओर प्रसार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जब हमने इसको 10 खाने में बांटा, इसका मतलब है ये कि दशमलव के 2 अंकों तक की संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। तो यहाँ जो पहला यहाँ जो निशान है ये मिलेगा हमको, होगा 2.61। ठीक है, यहाँ पे ये होगा 2.62, ये हो जाएगा 2.63, ये हो जाएगा 2.64, ये हो गया 2.65, ये वाली जो निशान है ये होगा 2.66, ये 2.67, ये हो जाएगा 2.68 और ये हो जाएगा 2.69 और इसके बाद अगली संख्या 2.7 होती है। तो हमने यहाँ पे दशमलव के 2 अंकों तक की संख्याएं संख्या रेखा पर प्राप्त कर ली। अभी हमें दशमलव के तीसरे अंक तक की संख्या प्राप्त करनी है, यानी कि 5 हमें चाहिए। ठीक है, तो 0.66 हम यहाँ ढूंढेंगे कि कहाँ है। तो 2.66 यहाँ मिला, तो इससे अधिक है, यानी 2.665 है वो 2.66 से ज्यादा है। ठीक है, 2.66 से ज्यादा है, इसलिए हमें इस पर 2.66 से ज्यादा यानी इससे ज्यादा और इससे कम यानी 2.67 से कम की संख्या को आवर्धित करना होगा। यानी इसको हम फिर प्रसार करेंगे, आवर्धित करेंगे और इसके 10 हिस्से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से फिर एक लाइन से ड्रा करेंगे और इसको खींच लेंगे एक सीधी रेखा। सीधी रेखा खींचने के बाद दोनों ओर हम तीर लगाना नहीं भूलेंगे, तीर लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.66 लिखेंगे। तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2.66 और इसमें हम दशमलव के तीसरे अंक तक संख्याएं प्राप्त करनी है। तो हम यहाँ से निरूपित करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ होगा 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो जहाँ 10 आया वहाँ पे हम लिखेंगे 2.67। ठीक है, और यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से मिला करके हम दिखा देंगे कि इसका आवर्धन हमने यहाँ तक ये किया हुआ है। अभी हमें यहाँ पे जो निशान मिले हैं ये दशमलव के तीसरे अंक तक के निशान है। तो हम यहाँ पे इसको निरूपित करेंगे 2.661 से। इसको हम कैसे निरूपित करेंगे 2.661। ये कितना हो जाएगा 2.662। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2.663, ये हो गया 2.664, ये हो गया 2.665। ठीक है, ये हमको चाहिए था 2.665, यानी 1 2 3 4 5वां ये वाली जो निशान है यही 2.665 को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से हमने इस संख्या को यहाँ पे निरूपित कर लिया है। इसको भी हम आगे दिखा देते हैं। ये हम लिखेंगे 2.666, 2.667, 2.668, 2.669 और ये है 2.67। यहाँ 0 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमको निरूपित करना था संख्या को 2.665 को, जिसको कि हमने निरूपित करके दिखा दिया। ठीक है, आइए एक और उदाहरण देखते हैं। कोई आवर्ती संख्या लेकर के हम उसका आवर्धन करते हैं। तो एक उदाहरण कोई ले लेते हैं, जैसे 3.57 और इसका हम यहाँ पे 7 पे ये बार लगा दें और इसको अगर हमें संख्या रेखा पर दिखानी हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं। यदि हमको ये दिया हुआ है, ये सपोज करिए कि लिखा हुआ है को 4 या 5 हम अंक मान लेते हैं। ठीक है, 5 दशमलव अंकों तक, 5 दशमलव अंकों तक निरूपित करना है। 5 दशमलव अंकों तक निरूपित कीजिए। ठीक है ना, निरूपण को निरूपित कीजिए। चलिए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो इसको तो हम लिखेंगे इस प्रकार से 3.57 है, तो 5 अंकों तक दिखाना है। ठीक है ना, 5 दशमलव अंकों तक। तो 1 2 2 अंक हुआ, 3 4 और ये 5। तो यहाँ से हमने ये देखा कि दशमलव के बाद 5 अंक ये हो गए, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, यानी 4 बार हमें 7 लिखना होगा। 5 अंकों तक ये हो गया, इसी का हमें निरूपण करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें संख्या रेखा बनानी है और हमें ये जानना है कि किसके बीच में है। तो इससे छोटी जो संख्या होगी वो होगी 3, ये 3 से बड़ी है, और इससे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 4, मतलब कि 3 और 4 के बीच में ये संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको दिखाते हैं दशमलव के पहले स्थान तक के संख्या को। इसके लिए हम सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, पहला निशान हम यहाँ बनाएंगे और हमने दिखाया कि 3 और 4 के बीच में है, तो 3 हम यहाँ लिख देते हैं और इसके बाद इसके हम 10 खाने बनाते हैं दशमलव के 1 अंक को प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, निशान बनाते हैं। ये जो है 3 है, ये पहला हमारा हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ 10 आता है, 10वां हमने ये जो लाइन बनाया, यहाँ हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें जो संख्या इसको दिखानी थी वो हम यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पे पहली संख्या जो आएगी वो होगी 3.1, यहाँ होगा 3.2, ये होगा 3.3, ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,
3.8, 3.9 और ये हो गया 4। तो अब हमें दिखाना क्या है, 3.5 और ये जो 7 है इसका मतलब है कि 3.5 से बड़ा 3.6, तो 3.5 और 3.6 के बीच की ये संख्या है। तो 3.5 हमें यहाँ मिला और 3.6 यहाँ मिला, इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे होगा, तो हमें इसका आवर्धन करना होगा, इसका, ठीक है ना। इसका आवर्धन करने के लिए हम इसको इस घेरे में बंद करेंगे और इस घेरे को बंद करने के बाद यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे 3.5 से, ये लाइन हमने ऐसे खींचा और यहाँ से इस लाइन को हम इस तरह से बढ़ा लेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे, यहाँ पे हम तीर का निशान बना लेंगे। इसके बाद यहाँ जो जहाँ जहाँ हमने इस लाइन को लाके मिलाया हुआ है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3.5 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3.5, ये यहाँ पे 3.5 हो गया। अब यहाँ से हम 10 खाने बनाएंगे बराबर बराबर दूरी पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10। तो यहाँ हम 10वें पे क्या लिखेंगे, 3.6 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हमने 3.6 लिखा और 3.6 को हमने यहाँ तक दिखा दिया कि इसका आवर्धन इतना बड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि यहाँ जो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, तो इनका मान हम लिखेंगे। तो दशमलव के एक अंक तक था, ये दूसरा अंक प्रारंभ होगा दशमलव का, यानी यहाँ पर होगा 3.51, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3.51, इसको 3.52 लिख सकते हैं, ये होगा 3.53, ये होगा 3.54, ये हो जाएगा 3.55, ये हो गया 3.56, ये हो गया 3.57, ये हो गया 3.58, ये हो गया 3.59 और ये 3.6, ठीक है ना। अब ये जो संख्या हमको मिल गई उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो संख्या है ये कहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ 3.57 और इससे बड़ी संख्या है, तो 3.57 और 3.58 के बीच की संख्या होगी, यानी 3.57 से बड़ी होगी और 3.58 से छोटी होगी, इनके बीच की ये संख्या है। तो हमें फिर इसका आवर्धन करना होगा, इसका, ठीक है ना। तो इस दूरी का आवर्धन करने के लिए हम फिर यहाँ पे ये लेंस बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा मैग्नीफाइंग लेंस है, और फिर यहाँ से हम इसको खींच के यहाँ तक लाएंगे। यहाँ से हमें सीधी रेखा खींचनी है, इसे तीर बना लेंगे दोनों ओर तीर बनाने के बाद हम इस पे दिखाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, 3.57 को, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3.57 और 10 जो है खाने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। जहाँ 10वां होगा वहाँ हम इसको 3.57 लिखे थे, यहाँ क्या लिखेंगे 3.58 लिखेंगे, ठीक है, और 3.58 को यहाँ से मिला देंगे। अब हम इनको दिखाना शुरू करेंगे कि इनको हम क्या लिख सकते हैं। तो दशमलव के 2 अंक तक लिख चुके थे और ये दशमलव का तीसरा अंक यहाँ से प्रारंभ होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.571, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3.571, इसको क्या लिखेंगे 3.572, इसको क्या लिखेंगे 3.573, ये हो गया 3.574, 3.575, ये हो जाएगा 3.576, ये हो जाएगा 3.577, ये हो गया 3.578 और ये हो जाएगा 3.579 और ये हो गया 3.58, ठीक है। अब क्या है कि हमें इसको पहले ढूंढना है कि ये कहाँ होगा। तो हमारे पास जो संख्या है वो है तीसरे अंक तक की संख्याएं हमें मिल गई हैं, तो तीसरा अंक हम ढूंढेंगे, यहाँ पे 7 है, तो 3.577 से बड़ी होगी और 5.778 से छोटी होगी। तो हमें पहले उसको ढूंढना होगा कि वो कहाँ है। तो हम ढूंढेंगे 3.577 ये है और 3.578 ये है, तो इनका हमें आवर्धन करना होगा, वो संख्या इनके बीच में होगी, ठीक है। तो इनके बीच में होने की वजह से हम इनका आवर्धन करेंगे और हम इसको आवर्धित करके लाएंगे यहाँ तक, ठीक है, और इसको हम सीधी रेखा बना लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ जो पहला जो हमें मिला इसको हम क्या लिखेंगे 3.577, तो यहाँ लिखेंगे 3.577 और यहाँ से हम फिर 10 खाने बनाएंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो 10वां हमें मिलेगा उसको हम क्या लिखेंगे 3.578 लिखेंगे, ठीक है, और 3.578 को यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। यानी इसका हमने आवर्धन किया, ये रेखा मिली हमको, ठीक है। अब हमें इस पे दशमलव के 3 अंकों तक हमने दिखाया था, दशमलव के चौथे अंक तक की संख्या हमें इस पर प्रदर्शित करनी है। तो ये जो निशान है इसको किस प्रकार से निरूपित करेंगे, तो ये होगा 3.5771, इसको कितना लिखेंगे 3.5772, इसी प्रकार से 3.5773 और इसी प्रकार से हम, तो इस प्रकार से हम इनको निरूपित कर लेंगे, ठीक है। 3.5779 और 3.577, यहाँ पे 8 हो गया 3.578। अब यहाँ पे हमने दशमलव के चौथे अंक तक की संख्याएं प्राप्त कर ली और हमें 5 अंकों तक दिखाना था। तो अब हम फिर जानेंगे कि ये संख्या कहाँ होगी। तो फिर हम देखते हैं चौथे अंक तक यहाँ 7 है, इसके बाद ये 5वें अंक पे 7 है, तो इससे बड़ा होगा, ठीक है। 3.5777 से बड़ी और 3.5777 यहाँ 8 हो जाएगा, इससे छोटी, ठीक है। तो हम इसको ढूंढेंगे कि कहाँ है। तो चलिए देखते हैं 3.5777 ये हुआ और 3.5778 ये हुआ, तो इसके बीच में वो संख्या होगी जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो वो इसके बीच में होगी। तो फिर हम ये मैग्नीफाइंग लेंस यहाँ पे लगाएंगे और मैग्नीफाइंग लेंस लगाने के बाद इसका आवर्धन करना है। तो यहाँ से हम खींच के लाइन लेके आएंगे इस प्रकार से और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे, दोनों तरफ तीर बनाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ हम तीर का निशान बना लेंगे। यहाँ जहाँ पे पहला जो बिंदु होगा इसको हम क्या दिखाएंगे 3.577, तो यहाँ लिखेंगे 3.577, ठीक है। एक और बार और 7 लिखेंगे, 4 अंक तक हो गया 3.5777 और इसी प्रकार से हम इसको 10 खाने बनाएंगे 1 2 3 और इनको निरूपित करते चलेंगे। तो यहाँ पे इसका निरूपित करेंगे 5वें अंक तक होगा, तो ये हो जाएगा 3.577771। इसी तरह इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.577 और एक बार और होगा 7 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार से इस तरह से निरूपित करते हुए हम
तो इस प्रकार हम यहाँ तक ड्रा कर लेंगे और यहाँ जो संख्या हमें मिलेगी वो होगी 3.5778। इसको हम यहाँ से दिखा देंगे मिला करके कि हमने इसका आवर्धन किया था। तो ये जो संख्या हमें मिली इसमें हमें ढूंढ लेना है कि हमारी संख्या क्या है, जो कि 5 के बाद 4 अंक और 7 था। तो 3.5777 ये दशमलव के 5वें अंक तक की संख्या हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई है। ये हमने निरूपण किया है कि संख्या का 3.57 को दशमलव के 5 अंकों तक निरूपण हमने किया। इस प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं।